हेलो बच्चों। तो बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सॉल्व द गिवन इक्वेशन। कोई से भी मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आप कोई से भी मेथड से बना सकते हो, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो हम क्या यूज़ करेंगे? या तो एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे? या तो एलिमिनेशन यूज़ करोगे या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे ज़्यादातर हम एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन ही यूज़ करवाऊँगा आप लोगों से, वो इजी पड़ता है। आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम क्या यूज़ करने वाले हैं? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिकल भी कर चुका है, सब्स्टिट्यूशन भी कर चुके हैं, विस्थापन विधि भी कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि भी कर चुका है। तो जो बच्चों ने देखा है पहले प्रीवियस वीडियो देखेंगे, विलोपन विधि का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे इसको देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने के लिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? -1। ठीक है, x और y क्या है? चर मतलब वेरिएबल है। x का पावर ये क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 3। y का कोफिशिएंट क्या है? -2। और कोफिशिएंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, तो x चर का, इस चर का गुणांक क्या है? 3। इस चर का गुणांक क्या है? -। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते थे? ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि जरूर देखें, फिर इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है, गुणांक को हम सेम करेंगे। इसका गुणांक कितना है? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। तो मेरे को ये बताओ, ऐसा x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ? ठीक, या तो हम x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। या तो हम x के गुणांक को या फिर y के गुणांक को हम क्या करने वाले? सेम करने वाले। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम में भी कहीं भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको इस मेथड से यूज़ करो, इस मेथड से करो। आपको जैसे सिर्फ बोल दिया जाएगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन, आपको x y निकालना है, जैसे आपको निकालना बोले वैसा निकाल देना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ग्राफिकल मेथड, 2 इक्वेशन दिया था, 5 नंबर का पूछा हुआ था क्वेश्चन आपसे, बोला था ग्राफिकल मेथड से निकालो। ठीक, तो अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल अभी के कुछ सालों में, कुछ आपके सालों में आपके जो बोर्ड पेपर में ना ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बोलेगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन, आपको x और y निकालना है, या तो सब्स्टिट्यूशन से, विस्थापन विधि से, या फिर किससे निकालोगे? एलिमिनेशन से, विलोपन विधि से। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे? x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे x कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे x का गुणांक, कोफिशिएंट को ही क्या बोलेंगे? गुणांक। x का गुणांक कितना है? 3। x का गुणांक कितना है? 1। तो ये बताइए, किसी भी, या तो x के गुणांक को, x कोफिशिएंट को, या फिर y के कोफिशिएंट को हम क्या करना है? सेम करना है। ठीक, कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। x का गुणांक कितना है? 1। या x का गुणांक कितना है? 3 कोफिशिएंट। तो ऐसा में क्या करो कि ये 3x बन जाए, तो आप बोलोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा -3। ठीक, ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 3 बन गया, सॉरी। ठीक, तो इक्वेशन 1 से आपका क्या बना? 3 बना। इक्वेशन 1 से क्या बना? हम क्या बना? 3 बना। ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या बना? 3 बना। तो इक्वेशन 1 से जो आपका 3 बना है, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 3 को, क्योंकि 3x क्या हो जाएगा? कैंसिल। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इसमें हम क्या करते हैं? LHS को LHS से माइनस, RHS को RHS से माइनस। LHS क्या है आपका? 3x माइनस 2 माइनस क्या है? 3x माइनस 3y इक्वल्स टू, इसका RHS क्या है? 12 है। माइनस का माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? -3 है। ठीक है, LHS को LHS से माइनस कर दिया, RHS को RHS से माइनस कर दिया। देखेंगे अब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? +12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक, ये +3x से -3x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या? -2y + 3y इक्वल टू 12 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, 12 3 क्या हो गया? 15। -2 में से +3 गया, कितना बचेगा? 1y। अब 1y तो लिखते नहीं, तो क्या लिखोगे? y। दोनों में से कौन बड़ा? बड़े के सामने, ये बड़े के सामने प्लस, तो प्लस प्लस को लिखो ना लिखो मतलब एक ही है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई।
ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में क्या करोगे, पुटअप कर दोगे। या तो इसको इसमें पुटअप करना, इसमें कर लो, इसमें पुटअप करना, इसमें, या फिर इसमें। y की वैल्यू आप तीनों में से किसी भी एक में पुटअप कर सकते हो, जहां आपका मन करे। ठीक है, 1 में पुटअप कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू कितनी, अच्छा x को फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू कितनी 15 -1। तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस -1 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 40। माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, 15 बड़ा, 15 के सामने क्या है प्लस, तो क्या आएगा 14। ठीक, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 14 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक, मैं आप लोगों को चेक करना भी सिखाया था कि आपका आंसर सही है कि नहीं। x को यहाँ पुटअप करो 14 और यहाँ 15 करो, तो 14 माइनस 15 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो पता चल जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 15, 14 माइनस 15 क्या होगा -1। मिल रहा हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट। और ये कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है। हमको जब x और y की वैल्यू मिल रही है, हमको जब x और y की वैल्यू मिल रही, कहने का मतलब कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। चलो थर्ड का थर्ड देखो, बोले सेकंड क्यों नहीं करवा रहे हो, करवाऊंगा, कुछ कारण है। थर्ड का पहले मैं थर्ड करवाऊंगा, फिर सेकंड करवाऊंगा, फिर 4 5 ऐसा करते जाएंगे। कुछ कारण है, बताऊंगा कारण थोड़ा सा 2 मिनट के बाद, इसको सॉल्यूशन कर लो उसके बाद। ठीक, इसमें ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई वाई इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 दिया हुआ है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लो, जैसा आपका मन करा वैसा कर लो। ठीक, ये देखोगे इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, इधर जगह तो अब एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन जो आपको मन करा, जो लगाना है वो लगा लो। ठीक, वैसे फिलहाल मैं आप लोगों को जितने भी है सब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, तो उसको एलिमिनेशन से ही कर लो। दोनों मेथड से बता देता हूँ, एक मतलब एक ही है। इधर जगह तो क्या होगा x, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, हो गया, इक्वेशन नंबर 1 था। इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 2 बन गया। क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो सीधा सीधा जब दोनों का गुणांक सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो सीधा क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो। सीधा क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, LHS को LHS से, RHS को RHS से। x प्लस वाई दोनों का गुणांक सेम है ना, यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों का गुणांक सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y इक्वल टू 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई क्या हो गया 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, 2 आ गई। ठीक, अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन को पुट अप कर दो, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो, किसी में करना कर दो, इसमें करना इसमें कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, y की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक, तो 6, x इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना आ गया 4। ठीक है, यहाँ तक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, यहाँ तक। या तो आप साफ ये तो पहला हो गया, या तो आप ऐसा कर सकते थे, ये और है, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते वही करते, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था, इक्वेशन नंबर 1 था, और x की वैल्यू क्या दी हुई है y प्लस 2 दी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप क्या करते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू की, यहाँ पे y प्लस 2 पुट अप कर दो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो ना x की वैल्यू कितनी y प्लस 2 है, तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू आप पुट अप कर दो। तो x की वैल्यू कितनी है y प्लस 2, x की वैल्यू क्या है y प्लस 2, ये y का y इक्वल्स टू 6। ये कौन सा मेथड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, यहाँ देखो y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस 2 इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो अभी यहाँ की भी y की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करोगे कितनी वैल्यू, y की वैल्यू 2 है, देखो पुटअप तो किए थे, जब y की वैल्यू 2 यहाँ पुटअप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी।
ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ नहीं किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर को 1 को उठाया, क्या है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 2, तो यहाँ रख दिए, प्लस का प्लस, y का y, इक्वल का इक्वल, 6 का 6, बस ये कर दिया। ठीक, अब इसमें क्या किए, y को इधर लेके आ गए, तो ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो। क्लियर है, बड़े आगे। अब मैं करवाता हूँ थर्ड का सेकंड, फिर बाकी करवाता हूँ। ठीक, कुछ कारण था, देखिए कुछ क्या कारण था आपको समझ आ जाएगा अभी। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, सेकंड, और ये क्या लिखा मैंने, 6। क्यों लिखा है देखो आप ध्यान से, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड का 6th क्वेश्चन है। समझेंगे इसको। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर 2 को, मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सबको किससे करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, ऐसा होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखो, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 से करेंगे उसको, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल आउट, ये भी 2 से कैंसिल आउट, किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर इसको 2 को, तो होगा क्या, ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 2 कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 2y बच जाएगा, ये कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, LHS और RHS दोनों में, तो x बच जाएगा, यहाँ 2 2 4, यहाँ 2 3 6। ये आपका क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है इसमें, चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। चलो ऐसा कर लो, डिवाइडेड बाई 2, सभी से डिवाइड कर दिए। जब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ बचा x, यहाँ 2y बचा, यहाँ 3 बचा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो बस एक बार। जब 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। फिर हम क्या करते थे, जो इक्वेशन 2 बनता था किससे, 3 से, 2 से क्या बना 3, तो अब इन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, किसको किसको, 1 और 3 को, 2 से तो बना 3, तो 1 और किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ध्यान से देखो ना, एक चीज़ बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, बट यहाँ बस चेंजेस है, कितना, 5 और 3। तो कभी आपको आए, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना बच्चों, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये x भी कैंसल आउट हो जाएगा। हम क्या करते थे, किसी भी कोफिशिएंट x या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो ना, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1। ठीक, अगर दोनों को माइनस करके देखो तो क्या होगा, देखो जब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS माइनस करके देखो, सिर्फ करके देखो, इक्वेशन 1 और 3 को माइनस करके देखो तो क्या होगा। ठीक, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, क्या बचा, 0 इक्वल टू 2। ये कोई इक्वेशन नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कभी आपको ऐसा दिखे यहाँ पे x, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, और ये बस डिफरेंट है, ये 5 और 6 क्या, यहाँ पे 5 और क्या है 3, डिफरेंट है ना। इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। कभी आपको ऐसा दिखे, यहाँ तो समझ आ गया होगा, 2 आ गया मतलब गलत है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। गलत कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ यही हो रहा है कि कभी आपको ऐसा दिखे, इसका कोफिशिएंट सेम सेम, इसका कोफिशिएंट सेम सेम, -2 यहाँ भी है, -2, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बट ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों से अलग अलग है, ये तो सब सेम है, ये और 5 और 3 क्या है बच्चों, अलग है। तो इस कंडीशन में क्या, इसमें क्या लिखोगे, कुछ सॉल्यूशन दे पा रहा है क्या, नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब इसको माइनस किया, हैविंग नो सॉल्यूशन, आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जब साफ साफ दिखेगा x का कोफिशिएंट भी सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट, यहाँ भी y का कोफिशिएंट, तो कहने का मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या लिखूंगा, हैविंग नो सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो कौन सा लाइन हो जाएगा ये, कोई सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं सॉल्यूशन निकलेगा। याद करो, ग्राफ में पढ़े थे, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसको हम कौन सा लाइन बोलते थे, पैरेलल लाइन।
पैरेलल, याद है कोई भी सॉल्यूशन निकला क्या बोलोगे उसको, पैरेलल। इससे पहले हमने क्या किया, पहला और थर्ड किया, पहला थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन किया, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन किया, उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकला एक्स और वाई, तो वो क्या था हमारा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन था। ठीक, कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना है। इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, यहाँ भी वही कहानी है, वही स्टोरी है। क्या स्टोरी है, आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ भी वही कहानी है, ठीक। इसको जब डिवाइड करोगे किसको, इक्वेशन, अच्छा देखो x + 2y = 8। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक, ये बच जाएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 बोथ द साइड्स, यहाँ लिख चुका आपको समझाने के लिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से क्या बन गया, 3। अब देखोगे ध्यान से, ये भी सेम है, ये भी सेम है, हाँ है, और इसमें कांस्टेंट टर्म भी सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम है। यहाँ पे क्या स्टोरी था, ये दोनों सेम थे, ये भी दोनों सेम थे, बट ये और ये क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो इस कंडीशन में बात को ध्यान से समझेंगे अब, जहाँ पे एक्स वाई सब सेम हो जाए, जहाँ पे एक्स वाई सेम हो जाए। यहाँ पे कहानी क्या था, यहाँ पे स्टोरी ये था, यहाँ पे 5 जो कांस्टेंट टर्म थे ना, 5 और 6 अलग अलग थे, तो हम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेम टू सेम, ये पूरा का पूरा 8 और 8, ये भी क्या बन गया 8, ये भी क्या है 8। तो ये भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। कभी आपको ऐसा मिले तो आप समझ लेना ये बहुत सारे सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक। ग्राफ में हमने बहुत अच्छे से किया था, कहने का मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन का इक्वेशन बन रहा होगा, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। अगर कौन सा लाइन बोलोगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बोलोगे, ठीक। सिर्फ दोनों में सिर्फ अंतर ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सेम सेम है। देखो ना, पूरा का पूरा सेम है, ये भी पूरा का पूरा क्या है बच्चों, सेम है। तो कहने का मतलब क्या बोलोगे, कौन सा सॉल्यूशन निकालेगा, मैनी सॉल्यूशन। बट यहीं पे अगर देखोगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये जो कांस्टेंट टर्म है मात्र और ये दोनों चेंज है। तो अगर ये दोनों चेंज रहेंगे, ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो गए तो क्या बोलोगे, कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं देगा। और वहीं पूरा का पूरा सेम मिल जाए, पूरा का पूरा सेम मिल जाए तो क्या बोलोगे, मैनी सॉल्यूशन। उसको क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। बड़े आगे चलो, इस मैनी सॉल्यूशन को आपका और क्या बोल सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिया रहता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, कहीं कहीं बोलेगा मैंने, या तो मैनी सॉल्यूशन बोलो या फिर क्या बोलोगे, इन्फिनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन या फिर अनगिनत सॉल्यूशन, ठीक है नाम। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। करते हैं इसको, देखो ध्यान से। 4th को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 5x - 8y = -1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3 और क्या लिखा है, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। अच्छा, कभी भी देखना आपका जो इक्वेशन कैसा होना चाहिए, पता है, ऐसा होना चाहिए, साफ साफ, नीचे में डिवाइड ना हो। क्या नहीं हो, नीचे में आपको क्या इग्नोर, क्या देखना पड़ेगा, नीचे में डिवाइड ना हो। अभी भी जितने भी क्वेश्चंस किए थे नीचे में डिवाइड था, फर्स्ट को किए, सेकंड को किए, 4th को किए, 6th को किया, नीचे में कुछ डिवाइड था, नहीं था। देखो यहाँ पे डिवाइड में है, इसका जो गुणांक है 24/5, कोफिशिएंट डिवाइड में है। y का कोफिशिएंट कितना है, -8/3, किसमें है, डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश नहीं, हमको करना ही है कि हमको डिवाइड से हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, देखते हैं। तो साफ साफ ऐसा दिखना चाहिए, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। फ्रैक्शन में गुणांक मतलब किस में नहीं होना चाहिए, ये जो गुणांक किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक, फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, ठीक, भिन्न में ना हो, फ्रैक्शन ना हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इस इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व कर लो। जब इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2, सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या आ जाएगा,
इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, 1 है। चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सॉल्व करो। 3x माइनस 24/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट ऑफ, चलो ठीक है यहाँ पे रहने दो। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1, सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। 1 कितने बार जा रहा है 5 बार, ठीक। ऊपर वाले से क्या करोगे मल्टीप्लाई, याद है कि भूल गए, ठीक। 5 आ गया एलसीएम, ठीक। 1 पंचे, 1 कितने बार जाएगा 5, ऊपर वाले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना है आ गया -5 कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, पता होगा। 5 कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, ऊपर वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने क्या किया 1, 5 और 5 को क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया 1 कितने बार जाएगा 5 बार, 1 5 जा 5, ऊपर वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। माइनस का माइनस 5 कितने बार जाएगा 1 बार, ऊपर वाले से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस 5 1 जा, ऊपर वाले से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसा कभी फ्रैक्शन में आएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये पूरा का पूरा क्या है डिवाइड में बटे 5, उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 × 5 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, हाँ या ना, ठीक। इसको सॉल्व करो, 5 से 15 24। अच्छा y भी तो था क्या, y बोल रहे हैं हम, यहाँ पे y था, बिल्कुल बोल रहे हैं y, तो हो जाएगा -24y प्लस 3। तो ये आ गया कितना आ गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। आगे नहीं आ गया 0 आ गया। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अच्छा कांस्टेंट हम उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा 15x माइनस 24y इक्वल्स टू -3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, चलो ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी 3 से कैंसल आउट हो रहा है, ये भी 3 से कैंसल आउट हो रहा है, ये भी 3 से कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। कर दो सब चीज़ को डिवाइड 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 3 3 5 से 5x। लिखते नहीं है, बस आपको करना है, डायरेक्ट करना है, लिखना नहीं कि डिवाइडेड बाय 3 बहुत ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसको तो 3 8 24, 3 डिवाइडेड बाय 3 -1, कितना आ गया -1। ध्यान से देखो, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ये आपका क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3 आ गया। आपका ध्यान से देखो, अभी तो मैं थोड़ी देर आपको समझाया हूँ, क्या समझाया हूँ कि सर 5x माइनस 8y इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ भी देखो ना क्या आ गया 5x माइनस 8y इक्वल टू क्या आ गया -1। कहने का मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों क्या है सेम हो गए। जैसे ही दोनों सेम हो गए, अगर यहाँ दोनों अलग अलग होते तो बात अलग था, मगर दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो गए बच्चों सेम हो गए, तो आपको क्या देगा बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे मैनी सॉल्यूशन, और फिर आप बोलोगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अभी तो बताया आप लोगों को दोनों इक्वेशन क्या हो गए सेम हो गए, तो क्या बोलोगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन दोगे, बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और कौन सा लाइन हो जाएगा कॉन्स्टेंट लाइन, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा होता, मान लो यहाँ पे आता 4 और यहाँ आ जाता 5, तो कौन सा सॉल्यूशन देते, कौन सा देते, नो सॉल्यूशन दे देते। लेकिन अभी पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों क्या है सेम है, तो कौन सा देगा बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे। क्लियर हो रहा है, हो रहा है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 5th क्वेश्चन, 3x माइनस 4y इक्वल -1 इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसको उधर लेके चले जाओ कांस्टेंट टर्म को, 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक, कोई परेशानी की बात नहीं। इक्वेशन नंबर 2 ये है आपका 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कितना कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। कर देते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। नीचे क्या बचेगा 3 बच जाएगा, एक 1 3 और 1 का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया,
ठीक है, ले लिया। क्योंकि भिन्न आ गया तो भिन्न तो नहीं आना चाहिए हमारे इसमें समीकरण में, इक्वेशन में। एक कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 2x, माइनस का माइनस। 3 कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, अभी तो बताया था। 1 कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 1 3 3, और ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको लिखो 3 2 6x माइनस 8y, 5 दिया 15 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ये हो गया, तो आप आपके पास क्या बच गया? अच्छा, ये हो जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या बच गया? 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू क्या बच गया? 0 बच गया। तो आपके पास क्या आ गया? 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल, अच्छा 15 है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना आएगा? माइनस 50। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझना। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y, देखो ना यहाँ पे 3x है 4y है। अगर मैं ऐसा करूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं को 2 से डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखना है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 2 से, अच्छा 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं। ये थोड़ा कंडीशन अलग है, थोड़ा सा कंडीशन अलग है। ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा पता है? यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x आ गया, क्या आ गया? 4y। सेम टू सेम ऐसा आ गया, देखो ना, है ना। डिवाइड करके, अगर इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करो तो 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y, ये आ जाएगा -15/2। कितना आ जाएगा? -15/2। ऐसा करते तो नहीं है डिवाइड, ठीक है, बट थोड़ा कंडीशन थोड़ा इसका अलग है। क्यों कंडीशन अलग है बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है पता है? यहाँ देखो 3x माइनस 4y, यहाँ पे क्या आ गया? 3x माइनस 4y। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, और ये जो कांस्टेंट टर्म सिर्फ अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इधर का पूरा सेम हो, इधर का पूरा सेम हो, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? अलग हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? अलग हो जाए। तो कौन सा सॉल्यूशन देता है? नो सॉल्यूशन। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और लाइन कौन सा हो जाएगा? पैरेलल लाइन। ठीक, थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ठीक, तो क्लियर हो गया ये आपका कौन सॉल्यूशन का? ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, और यहाँ पे 3x माइनस 4y। ठीक, दोनों क्या हो गया? सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग है। तो जब कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? नो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, पैरेलल लाइन। वहीं पे अगर यहाँ पे 1 होता और ये भी क्या हो जाता? 1 हो जाता, तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, तो पूरे के पूरे इक्वेशन क्या हो जाते हैं? दोनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं। तो हम कौन सा सॉल्यूशन बोल देते हैं उसको? मैनी सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट -15/2 है, ये पूरा पूरा सेम है, ये पूरा पूरा सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th का फर्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 4th का वैसे ही बनेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, करवा देता हूँ। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ। x + y = 7 है। ठीक है, x - y = कितना है? -1 है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी वही बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बस यहाँ पे चेंज कर दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बस इतना ही बोला है। मतलब कहने का मतलब आपको x और y की वैल्यू पता करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। x + y = 7, x - y = -1। दोनों का कोफिशिएंट क्या है? हम क्या करेंगे? या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट को सेम करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है कि नहीं है? क्या हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करोगे? इसको इससे क्या कर दोगे आप? सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको आप इसे क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
करके देखना, होमवर्क खुद से करके देखो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, खुद से करके देखना। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन खुद से आप लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4x + 3y = 5, 2x - y = कितना है, 2। ये तो आप लोग कर लोगे ना, कर लोगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, आपका इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2। ऐसा इससे क्या मल्टीप्लाई करो कि 4 हो जाए, तो आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4x - 2y। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा, 2 से क्या बना, इक्वेशन 2 से क्या बना, 3 बना। तो 1 और 3 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 3 कर दो। क्या है इक्वेशन नंबर 1, 4x + 3y माइनस LHS को LHS से माइनस RHS को RHS से, 4x + 3y, यहाँ पे क्या है 4x + 2y, LHS को LHS से माइनस, इक्वेशन नंबर 1 का RHS क्या है 5 और इसका क्या है 4। ठीक, ये LHS इक्वेशन 1 का LHS 4x - 3y, RHS 4x - 2y। ठीक, इसको 5 और ये 4 को माइनस कर दिए, तो क्या आ गया 4x + 3y माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 में 4 क्या 1 बच गया। यहाँ पर देखो ये +4x है, ये -4x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास 3y + 2y, 3y + 2y = 1/5 बच गया। ठीक, 3 + 2y कितना बच गया 1/5। तो 3 + 2 5, 5/। ठीक, अच्छा कुछ गलती कर, अच्छा 1 था ना, तो 1 ही था। ठीक, तो 3y + 2y कितना हो जाएगा 5y = 2y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इन दोनों को बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है तो क्या जाएगा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो जहाँ आपका मन करे। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देता हूँ, जहाँ आपका मन करे वहाँ पुटअप कर सकते हो। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। मैं इसमें कर रहा हूँ 2 में, ईजी पड़ेगा। क्यों पता चला कि ईजी पड़ेगा, यहाँ पे देखो ना y का मल्टीपल है, मैं कुछ ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बचूंगा थोड़ा। 1 में करना 1 में कर दो, 2 में करना 2 में कर दो, आपके जैसा। y की वैल्यू 1/5 है, 2 आ गई। अच्छा, कांस्टेंट हम उधर चले गए तो क्या आ जाएगा 2 + 1/5, 2x = यहाँ पे इसके सब नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। 1 और 5 का क्या लोगे एलसीएम, एक कितने बार जाएगा 5 बार, ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस 5 कितने बार जाएगा 1 बार, ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया 2x = 5 + 2 10, 1 1 = 1/5, ये आपके पास आ गया। तो फिर आपके पास क्या बचा 2x = 10 + 1 कितना आ गया 11/5 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो x = इधर जाएगा डिवाइड, तो 5 2 से क्या हो जाएगा 5 × 2 या 2 × 5 लिख लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 11/10 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। ठीक है, तो फोर्थ का थर्ड का एक्सेस 2 का फोर्थ का थर्ड। ठीक है, डेसिमल में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या लिखा डेसिमल, या डेसिमल में लिखा हुआ है। तो 1.1 नीचे 10 है तो 1.1 आ जाएगा। ठीक, और y की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1/5। 1/5 को जब डेसिमल में कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, बुक के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर दें और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो 1 हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास,
सेकेंड वाला देख लो, है ना। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है, देख चुके हैं क्या? हाँ नहीं देखे, चलो देखो सेकंड करवा देता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, x माइनस 2y इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, आपका इक्वेशन नंबर 2। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ का x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो इसको 2x करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स, तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -2, 2x 2, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को, क्योंकि 1 तो एज इट इज़ था। 2 से क्या बना, इक्वेशन 2 किस में मल्टीप्लाई किए थे, 2 में, तो 2 से क्या बना 3 बना, तो 1 और 3 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। LHS क्या है 2x प्लस वाई माइनस, इसका LHS क्या है 2x माइनस 4y। ओ ठीक है, इसका RHS क्या है 8, इसका RHS कितना है, ध्यान से, इसका RHS कितना है -2 है बच्चों। तो 2x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 8 प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे देखोगे प्लस 2x से माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, y प्लस 4y, 8 प्लस 2 10, y प्लस 4y कितना होगा 5y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आ गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जहाँ आपको मन करे, जहाँ आपको मन करे, इसमें पुटअप करना है इसमें पुटअप करो, इसमें पुटअप करना है इसमें पुटअप करो, इसमें पुटअप करना है इसमें पुटअप कर दो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 8, उधर देखो तो क्या हो जाएगा -8 माइनस 2, 8 में तो हो गया 6, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलो तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। जब उसको पुटअप करोगे x की वैल्यू 3 यहाँ पुटअप करो, y की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, कितना 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया -1, सही है हमारा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन बच गया है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, फोर्थ वाला, ठीक है। रूट वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। जरूर देखो, जरूरी नहीं कि हर एक्सरसाइज हर एक कोशिश करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया, बहुत सारे चीज़ सीखे अपने हम लोगों ने आज, ठीक है। देख के पहचानना सीखिए कि नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है, सॉरी नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बाय।